श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वासना आदि विकारों से दूर हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से मनुष्य के सारे दोष मुक्त हो जाते हैं तथा वह श्री कृष्ण का परम भक्त बन जाता है। इसलिए गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में हम गीता के सार रूप में श्री कृष्ण के उन्हीं कुछ उपदेशों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। गीता के यह उपदेश व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। इन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। वह सकारात्मक परिवर्तन के लिए जीवन में लागू करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश व्यक्ति के जीवन के बेस्ट मोटिवेशनल क्वेट्स हैं। इससे पढ़कर प्रेरणादायक कुछ भी नहीं है। आइए श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण उपदेशों को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नपुंसकता वीरों को शोभा नहीं देती। महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने हथियार डालने के पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। इस दुर्बलता को त्याग कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। गीता में अर्जुन को पृथा पुत्र व पार्थ कहा गया है, क्योंकि पृथा श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। इसलिए अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण का रक्त संबंध था। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि क्षत्रिय युद्ध के लिए मना बोल देता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण किसी भी प्रकार का अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे पुत्र अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। जो विद्यमान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो विद्यमान लोग होते हैं वे किसी भी प्रकार का शोक नहीं करते। वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। यह शरीर जन्मता है और आज नहीं तो कल इसका विनाश होना ही है। इसलिए शरीर महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्यमान है। इसलिए विद्यमान लोग किसी के मरने या जीवित रहने का शोक नहीं करते। मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीरधारी आत्मा शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार वह मृत्यु को प्राप्त होने पर दूसरे शरीर को धारण करती है। धीर व विद्यमान व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। सृष्टि में प्रत्येक जीव एक आत्मा है तथा वह शरीर बदलता रहता है, कभी बालक, कभी युवा, कभी वृद्ध आदि के रूप में। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। इसलिए अर्जुन को पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य या अपने सगे संबंधियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नया शरीर धारण करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे यह सब सगे संबंधी जो इस युद्ध भूमि में मारे जाएंगे अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करेंगे। जो मनुष्य आत्मा परमात्मा सहित भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति को पूरी तरह से जान लेता है वही धीर मनुष्य कहलाता है। सुख और दुख ऋतुओं के समान आते जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख और दुख अल्प समय के लिए उदय होते हैं। वे जाने जाने वाले हैं। सुख और दुख सर्दी, गर्मी, वर्षा की ऋतुओं के समान हैं।
जो आते जाते हैं